लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अपने चाचा पशुपति पारस पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए सुनाते हैं। वो शक्ति प्रदर्शन 3 साल में पहली बार करने जा रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ तो टोकिए मुझे। इससे पहले कौन सी रैली की है वो बिहार में? रैली छोड़ दीजिए, कौन सी सभा की है? पटना में ही प्रदेश कार्यालय के अलावा इन 3 सालों में जब से वो केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, एक कोई कार्यक्रम बता दीजिए जो किए हो। और क्या ये मुझे कहने की जरूरत है कि हमारे कार्यक्रमों की आप झड़ी निकाल के देख लीजिए। जो वो एक कार्यक्रम इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से अपना विभाग छोड़कर पूरे अपनी मेहनत उस पर लगा दिए हैं, ऐसे कार्यक्रम तो हम लोग हर हफ्ते करते हैं। सतीश बाबू यहाँ पे बैठे, नालंदा में कितने कार्यक्रम मेरे मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम लोग जाके कर लिए। वो तो अपने संसदीय क्षेत्र की बातें कर रहे हैं भैया, वहां पे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम लोग तो धारा के विपरीत नालंदा में जाकर हम लोग 5 कार्यक्रम हम लोग कर लिए। और उसमें से एक कार्यक्रम तो अभी पिछले हफ्ते का 8 तारीख का था ना, 7 या 8 तारीख का। तस्वीरें निकाल कर देख लीजिए उस कार्यक्रम को। तो ऐसे में वो एक कार्यक्रम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? दावा भी अधिकार क्षेत्र में आता है उनके। दावा भाई, दावा गठबंधन के अधिकार क्षेत्र में आता है और हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने जो भी दावे किए हैं गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही किए। और दावे उनके कई रहे हैं भैया, उत्तराधिकारी हम हैं तो हमें ही बनना चाहिए। इस बात को मैं ही नहीं, क्योंकि उस दौरान भी मेरी कई नेताओं से बातचीत होती थी और उस दबाव को मैंने पूरी तरीके से महसूस किया है। जिस तरीके से, और वो दबाव ही नहीं, लिटरल ब्लैकमेलिंग था वो, जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री ने चिराग पासवान को कैसे समाप्त कर दिया जाए पार्टी तोड़ने से। भाई पहली बात तो बताइए, आप में से किसी को, मुझे नहीं लगता इस बात पे शक है कि मेरी पार्टी मेरे परिवार को तोड़ने में जनता दल यूनाइटेड की क्या भूमिका है। इनके कई नेताओं के नाम तक, उनकी तस्वीरें तक सामने आई हैं मेरे उस वक्त के सांसदों के साथ। तो इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि पूरी भूमिका इस पूरे प्रकरण में, और स्वाभाविक भी है भाई, उनके उस दर्द को मैं समझ सकता हूं मेरे मुख्यमंत्री के, जिनको तीसरे नंबर की पार्टी हम लोग की वजह से बनना पड़ा। आधे से ज्यादा जिनके प्रत्याशी हार गए, जो अभी तक बड़ा भाई करके डिक्टेटरशिप अपनी गठबंधन में दिखाते थे, उनका वो अगर आधार खत्म हुआ आज की भी तारीख में। अगर मेरे मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं भैया, किसकी वजह से? लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से ही है ना। अगर हम लोगों ने 2020 में चुनाव ऐसे नहीं लड़ा होता तो आज भी संभवतः वो 70-80 अपने विधायकों का वर्चस्व हर एक जगह दिखा रहे होते। ना जो लालू जी के सामने इस तरीके से झुके होते, ना वो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी पे ऐसा दबाव बनाए होते। तो यकीनन ये दबाव पूरी तरीके से उनका। लेकिन किसी के कहने पर अगर भाजपा ने ये काम किया तो आपको भाजपा से नाराजगी क्यों नहीं है? भाजपा भाई तो कहीं ना कहीं भाई हर कोई जब राजनीति में होता है, कोई मुझे गोद में किसी ने नहीं बैठाया हुआ। आपको राजनीतिक लड़ाई अपनी खुद ही लड़नी होती है। और मैंने उस वक्त भी इस बात को कहा था कि मैं किसी दूसरे या तीसरे पे क्या उंगली उठाऊं, जब धोखा मुझे मेरे घर वालों ने दिया। मैं तो जदयू पे भी नहीं उंगली उठा रहा भाई, मैंने तो जदयू को भी दोष नहीं दिया उस वक्त। निकाल लीजिए मेरे उस वक्त के बयान, मैंने तो जदयू के भी नेता को दोष नहीं दिया। मैंने डे 1 से और डे अभी तक मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, धोखा तो मुझे मेरे अपनों से मिला। मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि इस तरीके से चिराग पासवान को वो तोड़ सकती या चिराग पासवान को हराने का प्रयास कर सकती। तोड़ तो खैर अभी भी नहीं पाई, पर धोखा तो मुझे मेरे अपनों ने दिया। जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान ने कहा है कि आज उनके कारण ही जदयू की जो दशा है उनके कारण ही हुई है और नीतीश कुमार को बैकफुट पर आना पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें जो दर्द मिला है उन्हें अपनों से मिला है। इससे यह साबित होता है कि चिराग पासवान के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पशुपति पारस को लेकर के कई तरह से नफरत भरे हुए हैं। आर्य न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।